नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है ओला का S1 प्रो। ब्लैक कलर में ये स्कूटर है, जेट ब्लैक कलर में स्कूटर है। ये मार्च में हमने लिया था एंड तकरीबन 15,300 किलोमीटर स्कूटर को हमने रन कर दिया है। ये स्कूटर चलाने में कैसा है इसको चलाने में मज़ा आता है कि नहीं आता है, पैसे की सेविंग होती है कि नहीं होती है, कितने किलोमीटर स्कूटर चलता है, आज हम सारी बातें करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ओडोमीटर की रीडिंग। 15,311 किलोमीटर स्कूटर चल चुका है एंड अभी इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मूव OS 2.0। अभी स्कूटर में क्रूज कंट्रोल चल रहा है एंड मैप्स वगैरह सब कुछ चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट फीचर जो मूव OS 3.0 में आ रहे हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हुए, तो वैसे फ़िलहाल हमें चाहिए भी नहीं। प्रॉपर जब वर्जन आ जाएगा तो हम उसको तभी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि कई बार होता है बीटा वर्जन में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा रोज़ का कम्यूट काफ़ी ज़्यादा है, 90-100 किलोमीटर के आसपास है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो पहले लोग ट्राई कर लें तो उसके बाद हम चलाएंगे। तो इस स्कूटर को चलाने में क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या इसकी रनिंग कॉस्ट है, ये हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस बारे में मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ, तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा। पहले बात आती है लुक्स की। स्कूटर की लुक्स बड़ी ज़बरदस्त है। लोग इसको लुक्स के कारण काफ़ी देखते हैं, क्योंकि पहले चीज़ जो आप देखते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप इसके बारे में पूछते हैं। तो इसकी जो पीछे से एंड आगे से लुक है वो डिफरेंट है काफ़ी। लोगों का ध्यान आपका स्कूटर खींचता है। एक तो जेट ब्लैक कलर में है, सेकेंडली शाइन काफ़ी करता है, तो लोग इसके बारे में पूछते हैं। 7-8 महीने हो गए हैं स्कूटर के लिए हुए, तो इन दो प्रोडक्ट्स का मैं यूज़ करता हूँ। येलो वाली बॉडी पॉलिश है एंड ब्लैक वाली टायर पॉलिश है। काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं स्कूटर की शाइन फिनिश बड़ी ज़बरदस्त है। मैं स्कूटर पर सूखा कपड़ा नहीं मारता, थोड़ा सा कपड़े पर पॉलिश स्प्रे कर फिर ही बॉडी पर मारता हूँ, जिससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। एंड ब्लैक कलर वैसे देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन इसकी संभाल बहुत ज़्यादा है। तो रेड कलर का भी ऐसा ही है। ऐसी ज़बरदस्त शाइन एंड फिनिश के लिए आप ज़ुरुको प्रीमियम की बॉडी पॉलिश एंड टायर पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। आपके स्कूटर की जो कलर की फेडिंग होती है धूप के कारण, वो उसका बचाव होता है। एंड जो टायर्स हैं आप टायर पॉलिश यूज़ कर सकते हो, उससे आपके जो टायर में क्रैक्स वगैरह नहीं आते साइड वॉल्स पे, बढ़िया रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितने पैसे की बचत हुई। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पल्सर 220 है एंड फेज़र है, तो उनकी एवरेज 30-35 के आसपास है। तो 95 के आसपास हमारा यहाँ पर पेट्रोल चल रहा है। तो 3 रुपये किलोमीटर आसानी से इसकी जो बाइक्स की रनिंग कॉस्ट आती है पर किलोमीटर। तो अगर आप 110 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, तो 300 रुपये पकड़ के चल रहे हैं कि इतनी इसकी खर्चा ही आता है। एंड मेरे पास आर्टिगा है, उसकी एवरेज 13-14 है पेट्रोल पे, तो वो 7 रुपये किलोमीटर चलती है। तो 100 किलोमीटर आप रोज़ चलाते हैं तो वो 700 रुपये के आसपास उसका खर्चा आता है। 15,000 किलोमीटर अगर हम मान के चलते हैं हमारा स्कूटर चला है, तो 3 रुपये के हिसाब से 45,000 का तेल लगना था। तो 45,000 की हमने पेट्रोल पर सेविंग की है। एंड साथ में 15,000 किलोमीटर स्कूटर चलाते हैं तो 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटा मोटा हम तकरीबन फ़िल्टर वगैरह ऑयल के सारे पैसे जोड़कर, लेबर के पैसे जोड़कर, तो 5,000 रुपये हम मान लेते हैं। तो 50,000 रुपये की सेविंग इसने कर दी है एज़ कम्पेयर टू जो बाइक्स हम चलाते हैं। हाँ, अगर आपके पास प्लेटिना या स्प्लेंडर है तो आपकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी कम आ सकती है। अगर हम कार से मल्टीप्लाई करें 7 किलोमीटर इंटू 15, तो आप देख सकते हैं कितना मोटा जोड़ पड़ता है। कार से कंपेयर करेंगे तो 1 लाख का तो पेट्रोल कार में आ जाएगा 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए पेट्रोल आर्टिगा को। तो जितनी टाइम में कार पहुंचती है उतने टाइम में स्कूटर पहुंचता है। कोई वाइब्रेशन नहीं है, चलने में आसान है। सेकेंडली जो बढ़िया फीचर है वो है क्रूज़ कंट्रोल का, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप एक डिज़ायर्ड स्पीड पर अपने स्कूटर के लगा दीजिए ना, आपको रेस में हाथ ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सही रहता है। एंड साथ में अगर आपका स्कूटर शाइन करता हो, ऐसे चमकता हो, तो लोग इसको देखते हैं। अभी हमारे शहर में टायर 2 सिटी में कॉमन नहीं हुआ, तो लोग इसको जब देखते हैं तो मज़ा आता है, लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं तो उनको मैं अपना चैनल का लिंक देता हूँ, बताता हूँ। एंड हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस स्कूटर के बारे में बनाई हैं, जो अच्छी है वो भी, जो बुरी है वो भी। मुझे कंपनी कोई स्पॉन्सर वीडियो बनाने के पैसे नहीं देती, तो जो सही चीज़ है मैं बताता हूँ। मैंने इसको चलाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी बैटरी एक बार चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमारा पहला बैच था तो उस टाइम पर सेल बैलेंसिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो इसमें इशू आ रहा था कि स्कूटर चलते टाइम कहता था कि स्कूटर इशू कमिंग टू हॉल्ट। तो हमने इसकी कंप्लेंट डाली, तो उन्होंने ऑनलाइन, क्योंकि ये स्कूटर क्लाउड से कनेक्टेड रहता है, तो उन्होंने वहाँ पर स्कूटर को स्कैन किया एंड उनको कोड मिला, जो बैटरी का कोड था, एरर कोड।
तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कंप्लेंट मैंने जब दर्ज करी उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि आपकी बैटरी का इशू डिटेक्ट हुआ है, तो आपकी बैटरी चेंज होगी। तो आई आस्क्ड देम कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो दे सेड यस। तो मेरा स्कूटर 11,000 किलोमीटर चल चुका था, तो स्कूटर मेरा वो टो कर कर लेके गए लुधियाने, एंड वहाँ पर उन्होंने एक ही दिन में बैटरी चेंज कर वापस कर दिया स्कूटर। तो उसके बाद बैटरी मैंने देखा था, उसकी जो बैटरी की पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो नई थी। एंड स्कूटर के जब जो प्रॉब्लम आ रही थी, स्कूटर इशू कमिंग टू हॉल्ट वाला, वो ठीक हो गई। क्रूज़ कंट्रोल में अब कोई दिक्कत नहीं आती थी। पहले होता था कि क्रूज़ कंट्रोल जब देते थे, लगाते थे, तो स्कूटर अब क्रूज़ कंट्रोल को छोड़ देता था एंड स्लो हो जाता था। 15,000 किलोमीटर चल चुका है एंड मैंने अभी तक ब्रेक शूज़ जो हैं वो भी चेंज नहीं करवाए मेरे, वो कंपनी वाले चल रहे हैं। क्योंकि मेरा ज़्यादा होता है तकरीबन 70% हाईवे पर क्रूज़ होता है एंड 30% सिटी में होता है। तो जब हम सुबह जाते हैं तो 80% बैटरी तक हमें ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। स्कूटर जो है वो मोटर के ज़रिए स्लो होता है एंड बैटरी का भी थोड़ा बहुत चार्ज होने का काम चलता रहता है। जो यूनिक फीचर मुझे पसंद है वो है एक सिंगल शॉक जो इसका आगे है एंड साथ में डबल प्रोजेक्टर लैंप जो इसकी हेडलाइट में है, वो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। हाँ, जिसका लो बीम तो बड़ा ज़बरदस्त है वाइट कलर का। एक चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थी बूट स्पेस। आपको पता है 36 लीटर के बूट स्पेस है, वो भी फ्लैट, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। मेरा बैग वगैरह सामान वगैरह आ जाता है। तो बाकी तो मेरे पास 2 बाइक्स थी, तो मुझे एक व्हीकल चाहिए था जो स्टोरेज के काम में भी अच्छा हो। तो ये ओला उस पर्पज़ को डिफाइन करता है। मैं मोस्टली इसको सिंगल सीट ही चलाता हूँ। फैमिली के लिए मेरे पास कार है एंड बाइक्स वगैरह हैं, तो मैं सिंगल सीट ही चलाता हूँ उसको। मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। हर एक बंदे की जो ज़रूरत है वो अलग होती है, सो आपका जो व्हीकल है उस हिसाब से होता है। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास है मार्केट में। एथर है, सिंपल वन भी आने वाला है, ओकिनावा के भी हैं, ये ओला के भी अभी S1 प्रो मिलता है, S1 मिलता है, अभी एयरबिन का मॉडल आ रहा है। तो आपकी जो नीड है आप उस हिसाब से इसको ले सकते हो। मैं अपने डेली कम्यूट के ऊपर खर्चा करके काफ़ी दुखी था। तो उस टाइम पर जब 15 अगस्त को पिछले साल इन्होंने जब लॉन्च किया स्कूटर, तो मेरा ब्रदर बैठा था, तो मैंने स्कूटर की जब स्पेसिफिकेशन देखी, क्योंकि मेनली कंसर्न था कि रेंज कम मिलती थी उस टाइम पर जो स्कूटर में थी एंड स्पीड कम मिलती थी। तो अगर हम 40-50 की स्पीड पर जाते हैं तो हमारा अगर ऑफिस 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है तो हमें 1.5 घंटा लगता था। तो अभी 60-70 की स्पीड पर चलते हैं तो 50 मिनट में तकरीबन हम पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी उस टाइम पर स्पेसिफिकेशन देखकर हमें ये उस टाइम बेस्ट लगा। सिंपल वन भी उस टाइम पर आ रहा था, हमने वो भी बुक कराया था, लेकिन उस कंपनी के जो प्रोडक्शन वाला काम था वो बड़ी दूर लग रहा था, तो ये पहले आ रहा था, तो हमने इसको पहले ले लिया। तो सही लगा मेरा डिसीजन। 50,000 रुपये की सेविंग हो चुकी है 15,000 किलोमीटर में ही, तकरीबन 8 महीने में कर चुके हैं। तो अगर कार से करें तो लाख रुपये की हो चुकी है। मैंने आपको बताया जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो आई थी एक बैटरी की, वो उन्होंने चेंज कर दी। एक बार टायर की इशू आया था, टायर भी उन्होंने चेंज कर दिया। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि थोड़ी सी ना यहाँ से शोकर में से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने घर पे आए थे एंड सारे वो ऊपर से हैंडल वगैरह टाइट कर दिया। तो कोई इशू वगैरह आता है तो आप 40,000 किलोमीटर या 3 साल तक स्कूटर में आप करवा सकते हो, जो भी चीज़ पहले आपकी होती है उस हिसाब से। एंड बैटरी पर तो 3 साल की अनलिमिटेड वारंटी है। अगर बैटरी में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो वो कंपनी ही करके देगी आपको। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त सज्जन हैं वो पूछते हैं कि बैटरी की कॉस्ट अभी 86-87 हज़ार रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो बैटरी है वो तकरीबन 1500 लेकर 1700 साइकिल के आसपास चलती है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे इसको चलाते हो, ठीक है ना। तो लिथियम आयन बैटरी जो अच्छी क्वालिटी की हैं वो इतना साइकिल्स कंप्लीट करती हैं। तो अगर आप इसको स्कूटर को 1 साल में 300 बार भी अगर हम सोचे थे चार्ज करते हो, क्योंकि कई दिन हम चार्ज भी नहीं करते, छुट्टी होती नहीं चार्ज करते, तो तकरीबन तब भी 1500 लगा कर चलें तो भी 5 साल के आसपास आपने कम्यूट कर लिया इसके ऊपर, ठीक है ना। एंड एक चार्ज के ऊपर अगर आप S1 प्रो को 100 किलोमीटर भी जाते हो, मैं ज़्यादा नहीं मानता, 135 नहीं मानता, मैं 100 भी मानता हूँ। अगर आप साल में 300 साइकिल कंज्यूम कर रहे हो, 365 दिन होते हैं साल में, तो 300 साइकिल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो एंड आप 100 किलोमीटर एक साइकिल में चला रहे हो, तो आपके 30,000 किलोमीटर तो चल गया। एंड
5 साल में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख लीजिए कितने किलोमीटर बनते हैं। 30,000 इंटू 5 1.5 बनते, 1.5 ना हम सवा लाख ही मान लेते हैं, वो भी 25,000 माइनस कर देते हैं। ये एक एस्टिमेशन है कॉस्ट का, बाकी एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल होता है वो तो थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो आप मोटा मोटा देख सकते हैं आपकी सेविंग कितनी हो रही है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम 4-5 साल के बाद बैटरी नहीं लेंगे तो आपको फर्दर 4-5 साल के लिए किलोमीटर रनिंग आपकी फ्री होगी। आपको रोज़ पेट्रोल पर जाकर खर्चा नहीं करना पड़ता। मुझे 2 दिन के बाद टैंकी फुल करवानी पड़ती थी, तो इतना खर्चा होता था। तो अभी नहीं है, अभी तो घर पर चार्ज कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। जिन स्टेट पर सब्सिडी है उनका तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमारे पंजाब में 2022 तक सब्सिडी भी कोई नहीं है एंड रोड टैक्स भी पूरा दबा कर लेते हैं। 18-19 हज़ार रुपया रोड टैक्स है S1 प्रो पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब पिंच करता है जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो। हाँ, अगर आप इसको लोन पर लेते हो तो उसमें होता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आती है तो आप उसका जो ब्याज है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स भरते हो तो उसमें थोड़ा सा आप क्लेम कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है थोड़ी सी अगर आप ईवी लेते हो अभी तक। तो वो मेरे दोस्त जो पूछते हैं कि हमें स्कूटर लेना चाहिए ना लेना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्लेटिना है जो C300 है, जो माइलेज के किंग माने जाते हैं, जहाँ स्प्लेंडर है, जहाँ CD डिलक्स है, तो अगर आप उसको बेचकर ये ओला लेना चाहते हो तो वो थोड़ा सा आपको पैसे कवर करने में टाइम लगेगा। क्योंकि लगा लीजिए अगर आपका रोज़ का 60 किलोमीटर का मैं मान के चलता हूँ कम्यूट है, तो वो बाइक्स ऐसी हैं जो 60-70 की एवरेज दे देती हैं। तो 60-70 की एवरेज अगर हम मानते हैं तो 100 रुपये 1.5 किलोमीटर की एवरेज उनकी पर किलोमीटर कॉस्टिंग आती है। तो अगर आप S1 प्रो ले रहे हो तो 1,50,000 का भी आ रहा है, एस्टिमेट मान रहा हूँ 1,50,000 का। तो आपको मोटा मोटा ये स्कूटर 1 लाख किलोमीटर चलाना पड़ेगा तभी जाके आपके पैसे पूरे होंगे। तो ये थोड़ी सी आप कैलकुलेशन करके चलिए अपने हिसाब से, क्योंकि आप हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, प्रेफरेंस अलग होती है। तो ये भी जो स्कूटर है वगैरह हैं इनमें भी दिक्कत है, क्योंकि अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी हिसाब से, क्योंकि पहले इससे स्कूटर ये अवेलेबल हैं बैटरी वाले, लेकिन अभी भागने वाले एंड जन लेटेस्ट फीचर वाले इनमें थोड़ी सी अभी R&D और होनी चाहिए। 1-2 साल लगेंगे इसको प्रॉपर्ली डेवलप होते हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बहुत बार सुना देखा होगा कि स्कूटर में प्रॉब्लम आ रही है, टूट गया फूट गया। तो ये एक मोबाइल के जैसा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जैसा है जिसको आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। बाकी ये वाले जो बाइक स्कूटर हैं इनको तो आया बहुत साल हो गए हैं, तो आप इनको 6-6 महीने नहीं धुलवाते, ये तब भी चलते रहते हैं। लेकिन इनमें थोड़ी सी दिक्कत है कि आप इसको सफाई पूरी प्रॉपर रखनी पड़ती है। तो इसके बाद ही ये स्कूटर आपको अच्छा साथ देता है। अगर आप साफ़ नहीं करते, इसके टायर नहीं साफ़ करते, इसकी डिस्क ब्रेक नहीं साफ़ करते, तो ये साइलेंट होने के कारण आपको काफ़ी आवाज़ आती है जो आपको अनोइंग लगती है। तो इसको आप अभी इतना हाई ज़्यादा टेम्परेचर में भी नहीं स्टोर कर सकते। तो अभी इनकी थोड़ी बहुत ही दिक्कतें हैं जो टाइम के साथ हल होगी, क्योंकि जब नई नई चीज़ आती है तो उसको टाइम लगता है कंपनी को भी देखने में, सेट होने में। क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्च कर दिया, क्योंकि अभी तक आप देखिए इतनी बड़ी जो स्क्रीन्स होती हैं एंड सिंगल सस्पेंशन आगे, सिंगल सस्पेंशन पीछे, एंड काफ़ी कुछ जो है वो कंपनी को भी सीखना पड़ेगा जो लोगों को चाहिए एंड जो लोग डिमांड करते हैं। एंड कई लोगों के स्कूटर तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, एंड कुछ ही कस्टमर हैं जिनके स्कूटर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हम चाहते हैं कि कंपनी इसके ऊपर ध्यान दे। तो इसको रखने का खर्चा क्या है? तो दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं आता। अगर आपके जो स्टेटस में बत्ती भी सस्ती है तो आप इसको ज़रूर लीजिए, चार्ज कीजिए। एंड हिल्स वगैरह में ये है कि डबल सीट आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी बैटरी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ती है एंड टेम्परेचर बढ़ता है। तो हिल्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है व्हीकल को सिंगल सीट या डबल सीट को लेकर जाने में। सिंगल सीट तो आई थिंक ये लेके जा सकता है बड़ा अच्छा नॉर्मल मोड में या स्पोर्ट्स मोड में। तो अगर डबल सीट जाएंगे तो हो सकता है कि दिक्कत वगैरह हो ईवीज़ में, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल व्हीकल ज़्यादा कामयाब है। आपका अगर बहुत ज़्यादा गांव देहात में है तो भी आपको थोड़ी सी सर्विस में दिक्कत आ सकती है। अगर आप टायर 2 सिटी में हैं जहाँ बिल्कुल अच्छे एरिया में है तो कंपनी की सर्विस अच्छी है, आपको सर्विस भी अच्छी मिलती है एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी आपको जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी जल्दी मिल जाते हैं। एंड ये स्कूटर अर्बन स्कूटर है, तो इसके जो लॉय व्हील के नीचे टायर लगे हुए हैं वो भी लो प्रोफाइल है। टायर भी काफ़ी चौड़ा दिया गया है स्कूटर में, 110/70 R12 का टायर है। लॉय व्हील भी कितना ज़बरदस्त लगता है।
आगे एंड पीछे सेम टायर यूज दिए गए हैं। तो सीट इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, लंबी नहीं है, चौड़ी बहुत ज़्यादा है, तो कंफर्टेबल रहती है। हाँ, कोई यहाँ ये वाले जो ग्रैब रेल्स दिए गए हैं इनमें दिक्कत है, ये बिल्कुल लोहे के नहीं है जैसे हमारे एक्टिवा वगैरह में आते हैं जो चेसी के साथ अटैच रहते हैं, तो इसमें दिक्कत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। बाकी बाकी स्कूटर दोस्तों बढ़िया है, गाने वगैरह भी चलते हैं। अभी तो पार्टी मोड वगैरह भी आ गया है। जब हमने स्कूटर लिया था तो उस टाइम पर कुछ भी फीचर नहीं थे, बस ऑन करना है लेके जाना। अभी तो क्रूज़ कंट्रोल भी आ गया है, गाने भी चलते हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, अभी भी और आ जाएगी। इसमें भी ऐप भी आती है, ऐप से स्कूटर आप लॉक अनलॉक पीछे डिक्की भी खोल सकते हो। अब बाकी आपको फीचर आपने देख ही लिए होंगे, नेट पर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई हुई हैं। तो ऑन द होल अभी मुझे तो दोस्तों ठीक लगता है स्कूटर। तो बाकी हर एक बंदे की मैंने आपको कहा है कि रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंसेस होती हैं, उस हिसाब से है। तो अभी तो ये जो स्कूटर्स हैं अभी कॉस्टली हैं, तो आने वाले टाइम में ये सस्ते हो जाएंगे एंड हर एक बंदे की रेंज में आ जाएंगे। अगर आपका सिटी कम्यूट है 50 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास, तो आपको S1 Pro लेना चाहिए। आपकी जो रेंज एंजाइटी होती है वो नहीं रहती, आप आराम से घर आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती, मन में परेशानी नहीं रहती कि स्कूटर की बैटरी कम हो जाएगी। एंड और भी कई चीज़ें होती दिमाग में, कहीं आना जाना पड़ गया दूर तो मुश्किल हो जाएगी। तो S1 Pro अगर आपका 50 से लेकर मैंने कहा 100 किलोमीटर के आसपास है तो आप S1 Pro लीजिए। इसको नॉर्मल मोड में चलाइए, नॉर्मल मोड में बड़ा अच्छा चलता है, ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती है एंड पिकअप भी काफ़ी अच्छी है। जो सभ्य भाषा में हम चलाते हैं स्कूटर, उस तरीके से काफ़ी अच्छा है। हाँ, कभी कभी आप स्पोर्ट्स मोड का यूज़ कर सकते हो ओवरटेकिंग के लिए, लेकिन हाइपर मोड तो इनसेन है। वो तो आप जब भगाते हो उसके बाद आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है इसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया मोटर दी गई है, रेवोल्यूशनरी मोटर है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमने उस टाइम पर जो अच्छा हमें लगा हमने सोच कर लिया। तो थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन भी की हुई स्कूटर में, अलॉय व्हील्स के ऊपर हमने देखे स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं जो चमकती हैं, रेडियम में है। एंड उसके अलावा हम ज़रूको प्रीमियम के जो हमने बताया आपको पॉलिशीज़ यूज़ करते हैं। ये लेना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हो। ग्लास गार्ड इंस्टॉल किया है एंड साइड में आप देख सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स मिरर्स भी हैं। तो ये कुछ हमने किया हुआ है। ज़्यादा लाउड नहीं हमने रखा स्कूटर को, जहाँ ना ज़्यादा हमने सीट वगैरह लाउड रखी है, चेंज की है, सीट भी हमें ठीक लगती है। तो ये हमारा था दोस्तों 15,000 किलोमीटर पर रिव्यू। जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो तो आप साल सवा साल हो गया आप देखते आ रहे हैं वीडियोस, एंड स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो मैंने आपको यूज़र का रिव्यू बताया कैसा है। तो स्कूटर को साफ रखिए, अच्छे तरीके से चलाइए, मेंटेन करके रखिए, सो दैट कि आपको भी मज़ा आए एंड जो आपका स्कूटर देख रहा है, आपको ताड़ रहा है, उसको भी मज़ा आए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी वीडियोस स्कूटर के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हमने स्कूटर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो सब भी बनाई हुई हैं, हर एक अपडेट के ऊपर बनाया हुआ है। स्कूटर जब से आया है तब से स्कूटर के ऊपर वीडियोस हम लगातार बना रहे हैं, सो दैट कि हमारे दोस्तों को दिक्कत ना आए। स्कूटर को खोलना कैसे है, बंद कैसे करना है, इसके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसका हल कैसे है, बैटरी हमने चेंज की तो तब कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आई, सब कुछ हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है।